हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का संचारण, जिसे हम बोलते हैं कोरोसियन। जो देखो, संचारण क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है और वो हमारी डेली लाइफ में भी आपको देखने को मिलता है। कैसे? देखो, इसको हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। ये मोस्ट ऑफ आपके 3 नंबर या 4 नंबर में आता ही आता है। अगर आपसे पूछा जाए संचारण क्या होता है, उदाहरण दीजिए, तो वो आपका 2 या 3 नंबर में आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि संचारण क्या है और उसके बचने के उपाय बताइए, तो आपका कुछ 4 नंबर में आने वाला है। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें, अब आपको पता है कि जो हमारे घर में मेटल्स वगैरह पाई जाती हैं, लाइक लोहा हो गया, तो अगर हम उसे वायुमंडल के संपर्क में, वायुमंडल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा पूरा खुला वातावरण होता है ना, जहाँ पे बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारी हवा में बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो अगर जो धातु है उनके संपर्क में अगर उन्हें रखें, धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे O2 हो गया, सल्फर, नाइट्रोजन आदि तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। बहुत सिंपल है कि अगर हम किसी मेटल को, मतलब कोई भी धातु है जो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील का मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं किसी भी चीज़ के साथ, तो अगर हम उसको खुला छोड़ दें या वायुमंडल के संपर्क में रख दें तो वो जल्दी से मतलब वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं और जो नमी है उसकी उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम संचारण कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। देखो, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे O2, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप समझ रहे होंगे लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग कैसे लगती है, तो आपको पता है कि अगर हमारा जो जैसे कूलर है वो लोहे का है, तो अगर जैसे ज़्यादा पानी में रहता है, उसमें पानी चलता है या वो हवा में रहता है तो उसमें जंग लग जाती है। जंग लगने का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी टूट जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। जैसे हमारे दरवाजे हैं लोहे के, तो वो जल्दी टूट जाते हैं अगर वो नमी में आ जाए तो। जैसा आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, इसी को हम लोहे में जंग लगना बोलते हैं। तांबा, अगर कॉपर जल्दी से रिएक्शन कर लेता है वायुमंडल के साथ, जो भी गैसेस हैं, और हरी परत बनाता है। ठीक है, जैसे कि देखो, आपके पास कॉपर का कोई जग है या कोई भी ग्लास है, उसमें नमी हो जाती है तो वो हरी परत बनाना स्टार्ट कर देगा। चांदी, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी की पायल, आपकी मम्मी जो पायल पहनती हैं वो चांदी की होती है, बट थोड़े टाइम बाद वो काली परत में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार गीली होती रहती हैं या उनमें वो जो चांदी है वो रिएक्ट करती रहती है गैसों के साथ, इसलिए वो चांदी जो होती है वो काली परत बना देती है। ठीक है, तो ये हमारे संचारण के उदाहरण है। आई होप आपको समझ में आया हो। संचारण से बचने के उपाय क्या है? फर्स्ट है हमारा धातु पर पेंट लगाना। अगर हम उस धातु को बचाना चाहते हैं जंग लगने से, हरी परत से, काली परत से, तो हम उस धातु पर पेंट कर दें, बार बार पेंट कर दें। जैसे आपको याद होगा कि गर्मियों में जब भी हम कूलर निकालते हैं तो हम उस पर पहले पेंट करते हैं। जो हमारे पापा या मम्मी है वो हमारे पहले उस कूलर पर पेंट करते हैं, करते या नहीं करते हैं, जिससे वो सालों साल चलता रहता है। अब तो मोस्ट ऑफ प्लास्टिक के भी आ गए हैं, लेकिन अगर आपके पास लोहे का कूलर है तो आप उससे पेंट करेंगे तो उस पर जंग बहुत जो है वो बिल्कुल नहीं लगेगी। अब सेकंड पॉइंट है समय समय पर पॉलिश करते रहें। जैसे चांदी में क्या होता है, पॉलिश होती है कि नहीं होती है, तो अगर हम उस धातु पे पॉलिश कर लें तो हमारा संचारण है वो नहीं होगा, हमारा जंग वगैरह या कुछ भी वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। थर्ड है नमी से दूर रखें। वो तो ऑब्वियस बात है कि अगर उसमें नमी आएगी तो उसमें जो हमारी धातु है वो ख़राब हो जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है, दूसरी कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा सकते हैं। अगर हम उस धातु में ही कोई कम क्रियाशील धातु को मिला दें जिससे जो कम रिएक्टिव हो, तो इससे भी हमें बचाव हो सकता है। संचालन से बचने के 4 पॉइंट्स हैं, अच्छे से उतार लीजिएगा। अब देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि चांदी तो ख़राब हो जाती है लेकिन सोना क्यों नहीं ख़राब होता, तो अगर आपने एक श्रेणी होती है रासायनिक सक्रियता श्रेणी, जिसमें क्या होता है कि जो सोना है वो सबसे लास्ट में आता है। लास्ट का मतलब क्या कि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, मतलब कम क्रियाशील होता है, तो वातावरण में उपस्थित गैसों के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। इसी कारण से सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारा था संचारण टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।